जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना फ़ाद रशीद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान रिटेल ह्यूमन रिसोर्स फोरम यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। बेसिकली स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को हम समझेंगे कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी कंपनी का जो बिज़नेस है उसको समझते हैं। उस कंपनी का जो विज़न है, उसका जो मिशन है, उसको रीडिफ़ाइन करते हैं, रिविज़िट करते हैं। इसके अलावा डिफ़रेंट किस्म की जो स्ट्रेटजीज़ हैं, उनकी फ़ॉर्मेशन है, उनको हम स्प्लिट कर देते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर। उनको गोल्स को जो है उनके साथ हम बेंचमार्क जो है मेजरेबल वो अटैच कर देते हैं और हम उस स्ट्रेटजी को जो है वो फिर इम्प्लीमेंट करते हैं और इसके बाद फिर हम उसको एवेल्यूएट करते हैं। इसके साथ साथ जब हम बिज़नेस को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि डिफरेंट किस्म के जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनका हमारे बिज़नेस के ऊपर क्या इम्पेक्ट आता है। तो अगर हम इसको थोड़ा-सा और खोलें तो जिस कैसे मैंने स्टार्ट के अंदर कहा है कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अपने बिज़नेस को हम डिफ़ाइन करते हैं। जब हम बिज़नेस को डिफ़ाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट लाइन क्या है, हम किस टेरिटरी के अंदर जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। हमारा जो नेचर हम सर्विसेज के अंदर हैं, हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं, हमने कौन-सी जो नई लाइन्स हैं प्रोडक्ट की वो हमने ऐड करनी है। इसी की जो डिस्कशन है ये हमारा बिज़नेस डिफ़ाइन करने का जो प्रोसेस है उसके स्कोप के अंदर आती है। उसके बाद फिर आता है आपका विज़न आता है। विज़न जिस तरीके से आप सबको मालूम है कि विज़न जो है वो बेसिकली कंपनी का एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि कंपनी फ्यूचर के अंदर किस स्टेज के ऊपर जो है वो जाना चाहती है। और इसके बाद फिर आपका मिशन आता है। मिशन के अंदर नॉर्मली ये होता है कि इसके 4 एरियाज़ हैं जो आपका पर्पस है किसी भी कंपनी का। वो इन 4 डायमेंशंस को, इन 4 पर्सपेक्टिव्स को जो है उसको कवर करना चाहिए। उसके अंदर सबसे पहले तो ये आता है कि कंपनी जो है उसमें उसके जो फाइनेंशियल जिनकी इन्वेस्टमेंट है, वो ओनर्स हैं, वो डायरेक्टर्स हैं, वो शेयर होल्डर्स हैं, उनके लिए कंपनी क्या कर रही है। इसके इसके साथ पैरेलल आता है कि आपकी जो कंपनी है वो आपके एम्प्लॉइज़ के लिए जो है उसके मिशन स्टेटमेंट के अंदर उसके एम्प्लॉइज़ के लिए क्या है। फिर उसके उसके साथ एक पैरेलल और चीज़ आती है कि आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपकी कंपनी के मिशन स्टेटमेंट के अंदर, उसके स्कोप के अंदर ये चीज़ आनी चाहिए कि आप अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट्स के लिए जो है वो क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका पर्पस क्या है। और इसके साथ-साथ 4th नंबर पे कि आप जिस सोसाइटी के अंदर अपना बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हैं, आप उस सोसाइटी के अंदर जो है वो क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। उसके अंदर डिफरेंट जो सीएसआर एक्टिविटीज़ जो हैं उनके ज़रिए आप सोसाइटी को जो है वो पे बैक कर रहे होते हैं। सोसाइटी के अंदर जो है वो आप वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं। अच्छा, ये तो हमने इसमें देख लिया विज़न और मिशन। फिर हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि स्ट्रैटेजीज़ की जो फ़ॉर्मेशन है उसको हम फर्दर खोलते हैं तो हम देखते हैं कि नॉर्मली जो है वो 3 किस्म की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो कंपनी जो है उसके ऊपर काम कर रही होती है। सबसे पहले तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बेसिकली अगेन जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा है कि वो आपकी एक्सपेंशन को देख रही होती है, आपकी वर्टिकल, आपकी हॉरिज़ॉन्टल जो एक्सपेंशन है, आपकी नई प्रोडक्ट लाइन्स है, आपका नया बिज़नेस है, आप एसबीयूज़ जो है वो ऐड कर रहे होते हैं। इस तरीके की जो डिस्कशन है वो आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जो है वो उसको कवर कर रही होती है। उसके बाद फिर आपकी आ जाती है बिज़नेस स्ट्रेटजी जिसके अंदर नॉर्मली 4 किस्म की स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो डिस्कस की जाती हैं। जिसके अंदर एक ही होता है कि डिप्रिसिएशन के ऊपर आप जो है वो compete कर रहे होते हैं। की जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कोई इसी के फीचर्स होते हैं कि आप उनको जो है यूनिक सेलिंग पॉइंट के तौर पे जो है वो आप प्रमोट कर रहे होते हैं। फिर एक कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी है जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप मिनिमम एक्सेप्टेंस के ऊपर जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं उसके ऊपर रहते हुए कम प्राइस के ऊपर जो है वो आप compete कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर आती है आपकी फोकस्ड स्ट्रेटजीज़ हैं जिसके अंदर अगेन फर्दर ये जो हमने पहले डिस्कस किए हैं कॉस्ट हो या डिफरेंशिएशन की जो स्ट्रेटजी हो उसके अंदर फर्दर आप एक निच मार्केट को जो है वो सर्व कर रहे होते हैं या टारगेट कर रहे होते हैं।
तो ये 4 किस्म की जो हैं वो आपकी बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें, हम फंक्शनल स्ट्रेटजी की बात कर लें। तो फंक्शनल स्ट्रेटजीज़ के अंदर जो है वो आपके हर डिपार्टमेंट की जो स्ट्रेटजी है वो उसके अंदर आ रही होती है। इसके अलावा अब इसको अगर हम समझने के लिए इसको थोड़ा सा आसान कर दूँ मैं, अब जैसे किसी एचआर डिपार्टमेंट है कि उसकी अपनी स्ट्रेटजी है, आपका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसकी एक अपनी स्ट्रेटजी है, जो आपका ई कॉम डिपार्टमेंट है, जो आपका रिटेल डिपार्टमेंट है, जो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो जो डिपार्टमेंटल या फंक्शनल लेवल की स्ट्रेटजीज होती हैं वो इसके स्कोप के अंदर आती हैं। इस तरीके से जो आपकी अच्छा स्ट्रेटजी अब आपकी बन गई है, अब आपने इसको फर्दर जो है वो इसको आपने खोल देना है उसके गोल्स के अंदर। तो गोल्स के अंदर आपने जब इसको खोलना है तो उसके लिए जो एक नॉर्मली टूल यूज़ होता है उसे बैलेंस स्कोर कार्ड कहते हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड जो है वो उसके अंदर हम इसको डिटेल के अंदर एक उसके ऊपर सेशन करेंगे, लेकिन एट द मोमेंट मैं इतना आपके साथ शेयर करता जाऊँ कि उसके 4 डायमेंशंस है, जिसके अंदर फाइनेंशियल इम्पैक्ट उसका देखा जाता है, उसके कस्टमर साइड जो है उसको देखा जाता है, आपके इंटरनल जो प्रोसेस हैं उनको जो है वो देखा जाता है, और उसके बाद फिर लास्ट के अंदर आपका आता है कि आपके जो लर्निंग, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ वाली साइड है, लर्निंग एंड ग्रोथ कह लें कि इनोवेशन कह लें, उस साइड को देखा जाता है। अच्छा, स्टार्ट करने जैसे मैंने एनवायरमेंटल स्कैनिंग की बात की है, तो उसके अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म के टूल अप्लाइड हो रहे होते हैं, जिस तरीके से आपका पेस्ट एनालिसिस है, जिस तरीके से आपका स्वॉट एनालिसिस है, और इसके अलावा मल्टीपल हैं टूल्स हैं जो कि आप यूज़ करते हुए आप अपने जो सराउंडिंग है, आपकी जो एनवायरनमेंट है जिसके अंदर आप रहते हुए बिज़नेस ऑपरेट कर रहे होते हैं, उसको आप जो है वो एवेल्यूएट उसको कर रहे होते हैं। और स्पेशली जो करंट इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है उसमें रहते हुए ये वाला जो एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट है, ये इसकी जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है। अच्छा, उसके बाद बैलेंस स्कोर कार्ड जब आपका हो गया, गोल्स वगैरह सारे आपके बन गए, फिर आपने अपनी स्ट्रेटजी जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने इसको जो है वो एवेल्यूएट करना है। एवेल्यूएट करने के बाद आपका ये वाला जो साइकिल है ये रिपीट होता रहता है। तो ये आज का हमारा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के ऊपर पहला सेशन है। हम इसको फर्दर डिटेल के अंदर इसके ऊपर कोई 10-15 सेशंस करेंगे, और उसके अंदर हम इसको जो है डिटेल के अंदर देखेंगे और उसको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।